अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है प्राइम फैक्टर के थ्रू, स्क्वायर रूट लेके और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। अब एक और प्रोसीजर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। लास्ट वीक मैंने आपको जो टास्क देता रहा हूँ वो एग्जांपल्स इससे रिलेटेड थी, यकीनन आपने देखी होंगी। अब मैं इसका आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि डिवीजन मेथड से आप किसी भी नंबर का कैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो। आपके पास एक्सरसाइज 4B है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट है। आपके पास है वैल्यू है 3969। इसका आपने परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। बुक पे तो ये लिखा हुआ है कि डिराइव दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। पेपर में भी अगर ऐसे आता है डिराइव पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो आपकी मर्ज़ी है इसके प्राइम फैक्टर से करो या डिवीजन से करो। अगर पेपर में ये आया कि आपने डिवीजन मेथड से करना है तो आपने फिर सिंपल डिवीजन मेथड से करना है। लेकिन चूँकि अब टॉपिक हमारा डिवीजन मेथड वाला है तो ये मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। इसमें आप डिवाइड करोगे, उस डिवाइड करने के लिए आप ऐसे साइन डालेंगे, उसके बाद आप पेयर बनाओगे दो दो के, ये पेयर बन गए। दो नहीं, अगर 5 वैल्यू हैं तो फिर एक सिंगल रह जाएगा, 6 हैं तो दो दो के 3 पेयर बन जाए। इसी तरह आपने पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद आपने अगला काम ये करना है कि अब ये जो पहला पेयर है ये 39 है। अब आपने ऐसा टेबल लेके जाना है जो मतलब ऐसा एक नंबर लेना है जिसको उसकी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो वो 39 बने या फिर जो है वो 39 से कम बने। नंबर सेम लेना है, सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लो 2 लोगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। 4 और 39 में बहुत डिफरेंस है। आप एक और ले लो, आप 7 नंबर ले लो, 7 का स्क्वायर लो तो कितना आएगा 49। 49 ज़्यादा बन रहा है, आपके पास 39 है। चलो 6 का ले लो, 6 का स्क्वायर लो, 6 6 है 36, यानी ये 36 जो है वो 39 के क्लोज़ है और ज़्यादा नहीं है, लेस है। तो आप 6 नंबर लोगे, 6 इधर भी 6 लिखेंगे, इधर ऊपर भी 6 लिखेंगे। इस 6 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 36। उसके बाद वही प्रोसीजर है, साइन चेंज किया, माइनस किया, आपके पास 3 आ गया। 3 के बाद अब ये पूरा पेयर आपने नीचे उतारना है, 369। अब ये जो एंट्री है इसको अब आपने डबल कर देना है। डबल मीन 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 में 6 ऐड कर दो, इसको डबल कर दो। 6 का डबल क्या होगा 12, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास ये पूरी वैल्यू है। अब आपने ऐसा नंबर ऐसा नंबर लेना है। अब यहाँ पे एक नंबर आएगा जिसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो आपने कौन सा नंबर लेना है, इसकी एक ट्रिक है। आप ऐसे करें, ये देखिए 36 है ना आपके पास और ये बाय 12 है। अब 12 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 आता है। 12 का टेबल काउंट करें, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। या 36 आए या 36 से लेस आए। देखिए आपके पास 3 आ गया। ठीक हो गया। एक ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि ये फर्स्ट नंबर देखें ये किसका स्क्वायर बन रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपके पास तब भी पता चल जाता है कि 3 है। अब आपके पास 12 है तो आप यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 123 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 3 1 ज़र 3। आपके पास कंप्लीट 369 आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 369 आ गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 63 आ गया। ये आपका डिवीजन मेथड है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। यानी कि इसका स्क्वायर रूट लें आप अगर तो 3969 का अगर स्क्वायर रूट लो आप डिवीजन मेथड से, आपके पास 63 आंसर आता है। आपको उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपका इसके बाद पार्ट 5 आ जाता है जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस में हमारे यही है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, पार्ट 5, पार्ट 8 एंड पार्ट 10। मैं आपके लिए पार्ट 5 सॉल्व करता हूँ। 7
8961। यही इसमें भी सेम प्रोसीजर है। आपने फर्स्ट स्टेप में नंबर लिखा, डिवीजन साइन लगाया, आप फिर पेयर बनाओ दो दो के, ये बन गया, ये बन गया, और आपके पास ये सिंगल पेयर है क्या 7। अब देखो अब कौन सा नंबर है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास या तो 7 आए या 7 से लेस आए। अब 2 है, 2 2 ज़र 4, अब 3 लेके जाओ, 3 3 ज़र 9। अब 3 वाला ज़्यादा हो रहा है, 2 वाला 4 आ रहा है या 7 से कम आ रहा है, या 7 आना चाहिए 7 से कम आना चाहिए, तो ऐसे आप 2 पे लेके जाओगे, 2 इधर भी आ जाएगा, 2 इधर भी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, 4 से 7 गया, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये आपके पास 3 आ गया। अब वही स्टेप, इसको अब डबल कर दो, जब इसको डबल करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब ऊपर से ये पेयर पूरा नीचे लेके आए 389। अब ऊपर से लेके आए हो पेयर दूसरा 389 आ गया। अब देखें सेकंड स्टेप है आपके पास 389। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, अब यहाँ पे कौन सा नंबर हो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो या तो 389 आए या 389 से लेस आए। तो देखें अब इस 4 को, आपके पास ये 38 है, 4 के साथ कोई टेबल लेके जाएं, कौन सा टेबल है 4 का लेके जाएं, या तो वो 38 आए या 38 से लेस आए। अब देखो 4 10 ज़र 40 होता है, 4 9 ज़र 36 होता है, यानी आप 49 है। यहाँ लिखने की बजाय पहले रफ वर्क में कर लें। देखिए 49 अगर आप यहाँ पे 9 लिखते हो तो यहाँ भी 9 लिखोगे, ठीक है, लेकिन इसको चेक करो ये 389 ही आता है या 389 से लेस आता है। 9 से करके देखो, 9 9 81, 9 9 ज़र 81, 9 4 ज़र 36, 441 आता है, आपके पास 389 है। इसका मतलब है 9 के साथ करोगे तो इससे नंबर एक्सीड कर जाएगा। तो इससे बेहतर है हम एक नंबर लेस से करें मल्टीप्लाई, 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं फिर क्या आता है। आपके पास 8 आ गया, 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 8 ज़र 64, आपका 6 कैरी आ गया, 8 4 ज़र 32, 32 प्लस 6 38, यानी कि 384 आपके पास आ रहा है। 384 इससे लेस है, इसका मतलब है आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। किस से मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। आपके पास आ गया 384। अगेन वही माइनस करोगे, 9 से 5 क्या 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब ऊपर से दूसरा पेयर 61 कराया गया, 61 नीचे लेके आओगे, 561 आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आपने पहले स्टेप में इस 2 को डबल किया था तो 4 हो गया था। अब आपने इसको डबल करना है, 8 को, दूसरे नंबर को जो सेकंड स्टेप हमारा था उसको आपने डबल करना है। 8 को डबल करो तो कितना होता है? 16। अब 8 का डबल 16 आ गया। 16 का 10th में आता है 16, 1 और इसका 1 कैरी चला जाएगा तो 1 और ये 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात? 8 को डबल किया 16 आ गया, 16 के 6 आ गया, अगर 1 ऊपर कैरी चला गया आपके पास 56 आ गया। अब आपके पास 56 1 है। अगेन वही रूटीन है, इस पूरे को, इन दो को, आपके पास ये एक नंबर है, इस पे मल्टीप्लाई करें 51, आपके पास ये बन रहा है 56, यहाँ भी 56 है। अब 56 का कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा? सिंपल 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, वहाँ भी 1 आ जाएगा। अब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 × 56 561, 561 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। आपके पास 281 आ गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आप 78961 का आप स्क्वायर रूट लेते हो डिवीजन मेथड से, तो आपके पास 281 आंसर आता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यही प्रोसीजर है इसका। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करें, इंशाल्लाह अगर ना समझ आई तो मैं आपको अगेन एक दफ़ा करवा दूंगा। जब बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी।